पश्चिम एशिया में भारत की बढ़ती भूमिका और उसका रणनीतिक प्रभाव। हाल के वर्षों में भारत ने पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका को जिस तरह से विस्तार दिया है, उसका ठोस उदाहरण इजरायल ईरान संघर्ष के दौरान सामने आया। जब युद्ध की स्थिति में ईरान में फंसे 110 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की आवश्यकता पड़ी, तब आर्मेनिया ने भारत को निर्णायक सहयोग प्रदान किया। भारतीय नागरिकों को पहले नूर्दो जगारक सीमा के जरिए आर्मेनिया में प्रवेश की अनुमति दी गई, फिर उन्हें राजधानी येरेवन पहुंचाया गया और अंततः एक विशेष विमान के माध्यम से नई दिल्ली लाया गया। इस पूरे अभियान की सफलता भारत आर्मेनिया के प्रगाढ़ होते संबंधों का प्रमाण है, संबंध जिन्हें भारत ने हाल के वर्षों में निरंतर कूटनीतिक प्रयासों से मजबूत किया है। यह उदाहरण इस बात को रेखांकित करता है कि क्षेत्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती भागीदारी किस प्रकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा में कारगर सिद्ध हो रही है। भारत के इस उभरते रणनीतिक दृष्टिकोण की एक और कड़ी हाल ही में उस समय सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा किया। वे 2 दशकों में इस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। साइप्रस की भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। इसके उत्तर में तुर्की, दक्षिण में मिस्र, दक्षिण पूर्व में इजरायल और पश्चिम में सीरिया व लेबनान स्थित है। साइप्रस आर्मेनिया और ग्रीस के साथ मिलकर तुर्की के विरुद्ध एक प्रभावशाली सामरिक धुरी का निर्माण करता है। भारत पहले ही ग्रीस और आर्मेनिया के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जा चुका है और अब वह साइप्रस के साथ भी रणनीतिक सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस यात्रा के माध्यम से भारत ने तुर्की को एक स्पष्ट और ठोस संदेश दिया है, खासतौर पर उस समय जब तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरण उपलब्ध कराकर भारत विरोधी रुख अपनाया। ऐसे परिदृश्य में भारत उन देशों के साथ अपनी साझेदारी को सशक्त कर रहा है जो तुर्की के साथ संघर्षरत हैं। ये कूटनीतिक रणनीति भारत को पश्चिम एशिया में एक जिम्मेदार, प्रभावी और दूरदर्शी शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है।